Hello, my name is Riaz, and welcome to a brand new episode of Cine Talkies Film Fridays podcast. If you haven't already, please subscribe to our channel so you don't miss a single new episode in the future. In today's episode, we bring you a throwback interview with singing legend Asha Bhosle. ये वो फनकार है जिन्हें हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सदाबहार सिंगर माना जाता है। नमस्कार आशा जी। ला 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 ला। रियाज भाई, मैं हूँ आशा भोसले, ईस्ट वेस्ट रेडियो पे रियाज भाई के साथ। आशा जी, मैं और आपके चाहने वालों की तरफ से तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस उम्र में भी इतने एनर्जी से कैसे कायम रखती है ये एनर्जी? अरे इस उम्र क्या होती है, मैं तो अभी समझ लीजिए कि 14 साल है 74 कोई उम्र होती है? कुछ नहीं होती। तो देखिए, आप अपने आप को कैसा रखते हैं, कैसा सोचते हैं, इसके ऊपर हर चीज़ है। सुबह उठ के आप ध्यान कीजिए, भगवान का रियाज कीजिए। रियाज भाई, रियाज बहुत ज़रूरी होता है गाने का रियाज करना, उसके बाद घर का काम देखना, बाहर जाके गाना गाना और हंसी खुशी से रहना, गमगीन होके रहना, दूसरों को दुख देना। इनसे क्या होता है, खुद आदमी दुखी होता जाता है। हाँ, जलता है तो खुद ही दुखी होता है, कुड़ता रहता है। तो मेरा क्या है, मैं बहुत खुले दिल से बहुत इससे मेरा ख्याल है यही बात है, मन में कुछ नहीं रखती हूँ ना, तो शायद भगवान इसीलिए ठीक रखता है। आशा जी, आपके गानों में इतनी मस्ती है, बबली कैरेक्टर है, क्या आपकी जाती जिंदगी में भी आप ऐसी ही है? देखिए, जिंदगी बड़ी मुश्किल चीज़ है। हाँ जी। जिंदगी में दुख बहुत आते हैं और सुख थोड़ा सा होता है। अगर आप दुख को लेके रोते रहे तो रोते ही रह जाएंगे, वापस तो कुछ होने वाला नहीं है। जो बीत गया उसको तो हम ला नहीं सकते, तो जो गई चीज़ उसको दुखी होना मुझे पसंद नहीं है। इससे अच्छा है जो हमारे सामने सुख के पल हैं, जो बिताए हुए सुख के पल हैं, उसको याद करके और जो भी सामने हमारे हैं उसके साथ खुशी से रहना मुझे अच्छा लगता है। अब तो मतलब छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ। कि सपोज कोई चीज़ बिगड़ गई, खाने में बिगड़ गई। हाँ। तो बजाय कि गुस्सा करके किसी को बोलने से, अच्छा अरे बाबा रख दो बाजू में, दूसरा बना लो। हाँ, क्या हो गया उसमें? ये अगर सोचे इंसान इस तरह तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं और सुखी रहता है आदमी। अगर आशा जी सिंगर ना होती तो क्या होती? कभी सोचा ही नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं बावर्ची बन जाती है। बावर्ची पकाती हो तो बहुत अच्छा आप। आशा जी, मैं इंडियन कुजीन का खाने का बहुत शौकीन हूँ और मेरी किस्मती से आपकी ही नाम की रेस्टोरेंट जो दुबई में है, वहाँ मैंने खाना खाया था। खाना बहुत ही लजीज था। मुझे यकीन है कि जितना टैलेंट आपके सिंगिंग में है उतना टैलेंट किचन में भी होगा। मुझे मालूम नहीं, बच्चे कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये राज कपूर फैमिली, बब्बू वगैरह, ये लोग खाने के शौकीन, आर.डी. बर्मन वगैरह सभी, आनंद बख्शी, हाँ गुलजार भाई, सबको ही खाने का शौक। तो मेरे हाथ का खाना सबको बहुत अच्छा लगता था। सब बोलते हैं कि भाई फिर से बनाओ ना, एक बार फिर से बनाओ ना। वो वक्त था, एक बर्मन साहब की पार्टियाँ होती थी तो मैं खाने का मैं संभालती थी। अच्छा, मैं भी आपका बड़ा फैन हूँ खाने का। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं दुबई में आशाज में खाया था। आशा जी, नहीं, लेकिन मेरे हाथ का जब खाएंगे ना तो अलग होगा। बेशक। हाथ में प्यार होना चाहिए, मन में जो प्यार है वो खाने में उतरता है। बेशक। आशा जी, आप और लेजेंडरी आर.डी. बर्मन का साथ संगीत से जुड़ा हुआ है, था और रहेगा। क्या आज भी आप आर.डी. बर्मन जी की कमी महसूस करती है? जी हाँ, वो तो होता ही है। लाइफ में एक इंसान इतने साल साथ में हो और वो चला जाए तो कमी तो महसूस होती है। लेकिन मेरे जीवन में इतनी कुछ चीज़ें हैं कि मैं सर पकड़ के बैठने वालों में से तो हूँ नहीं कि अपने बैठ गए उसी चीज़ को लेके, वो नहीं हूँ। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने पोते हैं,
लड़का लड़की अभी 4 साल के ट्विन्स हैं घर में। अच्छा। बेटी है, जवाई है, फलाना है, ढिमका है। आपको मालूम है घर कितना भरा होता है। घर का काम, घर को देखना, बाहर को देखना, इनकम टैक्स देखो, ये आया वो आया, हर चीज देखनी पड़ती है। अरे भाई नल क्यों नहीं चल रहा है, अरे भाई बिजली कैसी गई, हर चीज सबके। हाँ। अच्छा। तो क्या होता है, इंसान इतना बिजी रह सकता है और रहता है। मैं तो रहती हूँ बिजी, मुझे सच्ची टाइम नहीं होता है। और मैं जब भी याद करती हूँ उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को याद करती हूँ, उनके अच्छे म्यूजिक को याद करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है वो गए, उनके पीछे मैंने भी जाना है, हर एक ने जाना है। बस हर एक के दिल में अच्छी यादें छोड़ के जाएं, और कुछ नहीं। कुछ यादगार लम्हे आप हमें बताना चाहेगी? वो बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो पूछता है ना कोई किसी से गाना गाओ तो गाना याद नहीं आता है। इसी तरह ये होता है कि जब पूछते हैं कोई, वैसे हम लोगों का झगड़ा होता था खाने की। वो कहते थे मैं खाना अच्छा बनाता हूँ और मैं बोलती थी मैं अच्छा बनाती हूँ, और इस बात पे हमारी शर्त लगती थी। फिर वो जाके अपना चूल्हा जला के मतलब अपनी चीजें बना देते हैं और मैं अपनी चीज बनाती थी। और औरत होने के नाते उनकी चीज को अच्छा कह के मुझे अपनी हार माननी पड़ती थी। आजकल का जमाना रीमिक्स का हो गया है, आपका इस बारे में क्या राय है? क्या है, रीमिक्स जो पुराने अच्छे गाने हैं ना उसको बिगाड़ देता है। हाँ। कैसे बिगाड़ देता है? क्योंकि वो जो गाने किशोर ने, रफी साहब ने, दीदी ने गाए हैं, वो वैसे आवाज, वैसा गाना, वैसे तलफ्फुज, बोलना उर्दू के, हिंदी के, आज वो मुश्किल है। तो जो गा रहे हैं वो गा रहे हैं, उस गाने के तय तक कोई पहुंचता नहीं है। जब तय तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो गाना ऊपरी ऊपरी रह जाता है। फिर वो गाना गा के भी खराब होता है, फिर पिक्चराइज में बगैर कपड़ों का भी खराब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चलती रहेगी, और आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। ये तो साइकिल है, लोग वैसे ही तंग आ जाएंगे। आजकल का म्यूजिक जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेगी? मैं देखिए, सच बोलने पे मैंने बहुत दुख सहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आती। मुझे कोई भी गाना नया लगता नहीं है कि कोई खास बन के आया गाना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सुना हुआ है। झटके लगते रहते, अरे ये चीज आके गई, अरे ये लाइन तो गाई हुई है, अरे ये तो दीदी की लाइन है, ये तो रफी का गाना है, ये तो किश, ऐसा वो झटके लगते रहते हैं। तो नया कुछ नहीं आ रहा है। आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनमें से कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स आपको पसंद है और क्यों? A.R. रहमान बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मतलब प्रोड्यूसर हैं बहुत अच्छे। नए म्यूजिक डायरेक्टर में मैं एक बात बोलूं आपको भाई, रियाज भाई जी, मैं बहुत कम सुनती हूँ। अच्छा? मैं टीवी नहीं लगाती, रेडियो नहीं लगाती, और मेरे को इतना वक्त, जब वक्त मिलता है तो कोई इंग्लिश पिक्चर लगा के बैठ गए। अच्छा, मुन्ना भाई MBBS, वो पिक्चर मैं 3-4 बार देख चुकी हूँ। अच्छा। जब मेरा दिल उदास जरा सा लगता है तो मैं लगाती हूँ और हंसती जाती हूँ, जोर जोर से हंसती हूँ। नौकर चाकर सोचते इसको पागल तो नहीं हो गई। हाँ, हलचल लगाती हूँ। बेशक। और उसमें एक जो कान में बाली पहने हुए जो आदमी है, क्या नाम है उनका, मैं भूल जाती हूँ। अरशद वारसी। अरे बाप रे, वो तो मुझे हंसा हंसा के पागल कर देते हैं। तो मैं ऐसी पिक्चरें देखती हूँ जो खुश करे दिल को, हंसते रहे इंसान। और दूसरा गाना खुद का ही जो रिहर्सल वगैरह होता है, इसमें बिजी रहती हूँ। तो आजकल सच्ची क्या चल रहा है मेरे को बहुत कम मालूम है। अच्छा जी, आप आपके फ्री टाइम में क्या करती है? पहले बहुत किताबें पढ़ती थी। हाँ जी। बहुत किताबें, यानी कोई ऐसी किताब हिंदी की और मराठी की बची नहीं मेरे हाथ से। ट्रांसलेशन भी मैंने, जैसे महात्मा गांधी ने ट्रांसलेशन किए थे, सब लोगों ने जो ट्रांसलेशन भी मैंने पढ़े हैं। खैर, तो पढ़ने का शौक था, खाना पकाने का शौक है, और लिखने का शौक है, तो थोड़ा लिखती भी हूँ। हाँ जी। उसमें काफी वक्त ज़ाया होता है मेरा, मतलब चला जाता है। अच्छा। रात को अगर बैठ जाऊंगी लिखने तो सुबह हो जाती है, तो डर के मारे फिर लिखती नहीं हूँ कि भाई कल क्या होगा। लेकिन मैं अपनी जीवनी लिख रही हूँ, तो उसमें काफी मेरा मतलब वक्त गया। आपकी ऑटोबायोग्राफी? जी हाँ। आशा जी, क्या आपको लगता है कि सिंगर्स बनते हैं कि बनाए जाते हैं?
सिंगर बन के आते हैं भगवान की तरफ से। भगवान जिसको आवाज़ देता है, समझ लीजिए कि हमारे में कहते कि गए जन्म में हमने मोतीदान किया था, हाँ। ये मोतीदान कहा जाता है। तो सिंगर की आवाज़ सुर में हो और अच्छी आवाज़ हो, ये तो ईश्वर की देन है। बाकी सब कला आप सीख सकते हैं, आवाज़ नहीं सीख सकते। फिर उस आवाज़ को कैसे रखना और इस आवाज़ में क्या सीखना, ये तो इंसान के ऊपर है। तो जिसको आवाज़ भगवान ने दी है उसको दी है बस। रफ़ी साहब, मन्ना डे, मुकेश, हेमंत कुमार, किशोर, दीदी, ये जो आर्टिस्ट है ना, ये भगवान ने 1000 साल बैठ के बनाए हुए लगता है मुझे। ऐसी आवाज़ें फिर पैदा ही नहीं हुई। और आप भी? नहीं, मैं अपने बोलती, आप बोलिए मेरे को। अच्छा, मैं बोलता हूँ ना, आप भी। आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है? लता दीदी मेरी फेवरेट है सिंगर। गाने में मुझे किशोर, रफ़ी साहब बहुत पसंद है। हेमंत दा की आवाज़ मेरी बिल्कुल जान है। हेमंत दा के दादा की आवाज़, इतनी सुंदर आवाज़ मैंने सुनने को नहीं मिलती। जो मर्द की आवाज़ होनी चाहिए, ऐसी आवाज़ उनकी जो भारी और भक्कम आवाज़। तो मतलब तो इसीलिए क्या हो जाता है, शायद मुझे आप पुराने ख्यालात के बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं। लेकिन मुझे लता दीदी को बचपन से सुना है, उसका गाना मुझे ऐसा लगता है इस संसार से ऊपर है, इस दुनिया से ऊपर है। आपकी आने वाली एल्बम या किसी मूवी इस साल, उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगी? नहीं। अभी कल ही मैंने एक रिकॉर्ड रिलीज किया है। इससे पहले मैंने गजल का किया था, फिर आर.डी. बर्मन साहब का किया, और अभी मैं कर रही हूँ गुलाम अली जी के, जो पाकिस्तान की गुलाम अली है ना, हाँ जी, उनके बेटे आमिर के साथ कर रही हूँ। बहुत सुंदर बनाता है म्यूजिक। हाँ जी। तो उनके साथ 3 गाने हो गए, बाकी वो वापस आएंगे तो गाने होंगे। और इसी तरह कुछ नया करने की कोशिश करती रहती हूँ। जाते जाते आपके चाहने वालों के लिए एक छोटा सा मैसेज और कुछ गुनगुनाना चाहोगी? मेरे सुनने वालों भाई बहनों, कोई गाने ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के साथ जुड़ जाते हैं। कोई गाने ऐसे होते हैं जो हम गाते हैं, कोई गाने हमारे जीवन में आके बैठ जाते हैं। वैसा ही एक गाना है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ओ सावन के कुछ भीगे दिन रखे हैं, और तुम्हारे हाथ में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। आशा जी, आपने जो वक्त लिया हमारे साथ बातचीत करने का, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्र। कुछ मत कहिए। थैंक यू। धन्यवाद। Thank you so much for listening to Cine Talkies Film Fridays. Until the next episode, remember to keep safe and subscribe, as well as share to help us grow. The interview was aired on East Wave Radio, produced, recorded, and edited by Riaz Safi.